हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार फिर से आया हूं आपके साथ एसएसटी का हमारा जो पहला चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको फिर से कंटिन्यू करने। तो कल जब हमने हमारी वीडियो एंड की थी तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट डे हम लोग नेपोलियनिक कोड करेंगे या फिर सिविल कोड करेंगे 1804 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, जब हम लोग जब कल वीडियो को एंड कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने क्या किया था, धीरे धीरे फ्रेंच के जो सराउंडिंग्स एरियाज है उसको कब्जा कर लिया था। पर मैंने आपको क्लियरली नहीं बताया उसने क्या किया एक्चुअली। मैंने बस बोला उसने अंडरटेक कर लिया सबको, पर रियल मैटर ये था कि उसने कब्जा तो किया, साथ ही साथ अपने कुछ वफादार आदमियों को वहां पर भी जाके बैठा दिया ताकि रूल चले तो सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट का। सो द नेपोलियन बोनापार्ट स्लोली, धीरे धीरे फ्रांस एम्पायर को लार्ज एम्पायर बना दिया। उसका एक पूरा सा बड़ा एरिया को ले लिया और साथ ही में बाय वन गेट वन फ्री टाइप से ऑफर आता है, एक खरीदो तो उसके साथ एक मुफ्त मिलता है। वैसे उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स। उसी रिफॉर्म्स को हम लोग कहते हैं नेपोलियनिक कोड 1804। और इसी के साथ जब वो अपना नेपोलियनिक कोड ला रहा था तो उसने क्या किया पता है, उसने क्या किया, उसने डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया। पूरे जितना भी जो सराउंडिंग्स था वहां का, फ्रेंच का या फिर फ्रांस बोलो, पूरा वहां का डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड, यहां पर डेमोक्रेसी हमारा डिस्ट्रॉयड। बट ही मेड एन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, पर उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड बना दिया। अच्छा सोचो, जब डेमोक्रेसी का हम लोग डेफिनेशन को याद करो तो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन में आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वे में चलते हैं हम लोग। एक पालन, कोई हम लोग रूल बन गया है, कोई पॉलिसी बन गया, उसके अंडरटेकिंग में हम लोग चल रहे हैं। पर यहां तो सोचो, मैंने क्या बोला, नेपोलियन बोनापार्ट ने तो डेमोक्रेसी खत्म कर दिया, मतलब डेफिनेशन की तो पहले वोट लगा दी। अब साथ ही साथ में क्या कर रहा है, वो बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन आया। और साथ ही में देखो ना, ही मेक मोर रैशनल एंड मोर एफिशिएंट, मतलब डेमोक्रेसी होने के ना बावजूद भी वो डेमोक्रेसी जैसे काम कर रहा है उससे भी बेहतर काम कर रहा है। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रूल होता है किसका, जो उस एरिया को रूल कर रहा है। और जैसा हमने बताया था, जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट था वो मिलिट्री का ऑफिसर था, मिलिट्री जनरल ऑफिसर था। तो एक मिलिट्री में होने की वजह से उसके पास वो क्वालिटी है कि वो अच्छे से सबको एडमिन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट हमारा देखो, हमारा नेपोलियनिक कोड 1804 में क्या क्या आता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। पहला है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो मैंने आपको बताया था, या फिर आपको अगर याद है मैं फिर से बोलता हूं, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के थे उन लोगों को प्रिविलेज बाय बर्थ दिया जाता था कि उन लोगों को टैक्स नहीं देना है। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ है उसको खत्म करो, इस जो तुम लोगों को बचपन से मिलता है उसे खत्म करो और एस्टैब्लिश द इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो उसने क्या किया, उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ से पहले इंसान का हक जो आएगा ना, कोई भी लॉ बने पर वो इंसान का इक्वालिटी को, उसके हक को सीमा पार नहीं कर सकता है। कोई भी लॉ है वो इक्वालिटी को कभी खत्म नहीं करेगा, हमेशा इक्वालिटी सबसे पहले जीतेगा। फिर उसने सेकेंड क्या किया, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम जो थे, सर्वडम। सर्वडम मतलब क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन देखो बुक में तो आपको समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री का सबको पता डेफिनेशन कैसा दिया रहता है। सर्वडम होता है मतलब किसी को अपने अंडर में या फिर अपने अंडर में सर्विस देना। नौकर का बात कर रहा हूं, पर यहां मजबूरी होके, वो पीजेंट है। ज्यादातर सर्वडम कौन होता था, थर्ड स्टेट्स वाले, पीजेंट्स हो गया, बिजनेसमैन हो गया, वो अमीर अमीर लोगों के अंडर में सर्विस देते थे, या फिर उसे कहो तो और बुरा वर्ड को तो गुलामी करते थे। तो उस वर्ड को हम लोग कहते हैं सर्वडम। और साथ ही साथ मोनारियल ड्यूज को भी खत्म कर दिया गया। मतलब नेपोलियन कोड में उसने क्या किया, जो मोनारियल ड्यूज थे, जो राजा लोग, जिसका भी किसी का जो भी थोड़ा मोड़ा ड्यूज होगा उसको बोला गया कि खत्म करो। खत्म करने से क्या होगा, नया स्टार्ट होगा, लोग अपना ट्रेड को अच्छा करेंगे। अगर देखो, अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे होगे तो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट ट्रेड को लेकर, ट्रेड मतलब क्या, व्यापार को लेकर कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ, लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट पसंद आने लगा। यही कारण था पहले कि नेपोलियन बोनापार्ट लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और मुझे भी इसलिए अच्छा लगता है। थर्ड आया, ही गिल्ड द रिस्ट्रिक्शंस। जितने भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव कर गया, खत्म कर दिया गया। रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या,
कोई काम को रोकने से मना करना। तो वो जो रोकने से मना करता था ना, उसको खत्म कर देगा, मतलब वो काम कर सकते हैं। किसी किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं फिर से बोलता हूं, उसने गिल्ड द रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया, मतलब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पाबंदी नहीं है। अब गिल्ड क्या होता है? गिल्ड मतलब कि उस समय कोई भी जो ट्रेड करता था वो एक ग्रुप फॉर्म में नहीं हो सकता था। मतलब कि मान लो मैं आलू बेचता हूं, मेरे बगल वाला मिर्चा बेचता है, उसके बगल वाला कोई भी सब्जी बेचता है, ठीक है। हम लोग अपना ही बिजनेस सिर्फ संभाल सकते थे। अगर मुझे बाहर से सामान मंगाना होगा तो मैं अकेले मंगाऊंगा, तो हो सकता है मुझे महंगा रेट पे थे। पर जब मैं एक ह्यूज अमाउंट मैं जब सब मिल जाओ हम लोग, तो हम लोग बार्गेनिंग अच्छा कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छा हो सकता है। तो देखो यहां पर भी गौर करो, ट्रेड हमारा इजियर हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ गाड़ी देख रहे होगे, देखो यहां पर मैं टी बनाया हूं, ठीक है। टी फॉर हमारा ट्रांसपोर्टेशन, प्लस एंड सी फॉर कम्युनिकेशन वेयर इम्प्रूव। नेपोलियन बोनापार्ट ने हमारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को और हमारे कम्युनिकेशन के सिस्टम को इतना अच्छा कर दिया, जिसके वजह से सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ? हमारा ट्रेड और इजियर हो गया। पूरा पॉइंट स्ट्रेट पे जा रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या क्या, देखो स्टार बना हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेट्स, मैंने आपको बताया, शायद याद आ रहा आप लोगों को, वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। मतलब जितना भी वेट्स एंड मेजर्स होगा अब स्टैंडर्डाइज। अगर मैं बोलूं ये 1 किलो है तो यही 1 किलो है, इसके अलावा कोई भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। साथ ही साथ में उसने क्या किया? यूनिफॉर्म सबके लिए, मतलब सबको एक यूनिफॉर्म, सब अपना यूनिफॉर्मिटी में रहेगा, कोई किसी से अलग नहीं है। देखो फ्रेंच जो जगह है या फिर हमारे यूरोप एक जो हमारा कॉन्टिनेंट है, वहां पर अलग अलग भाषा है, अलग अलग डिफरेंट लोग रहते हैं, सबका अलग चाल ढाल है, पर वहां पर सबको क्या गया? यूनिफॉर्मिटी में डाला गया कि तुम सब नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में हो, तुम सब एक फ्रेंच के आदमी हो। एक कानून, एक लॉ बनाया सबके लिए। जब एक लॉ रहेगा तो सब अपने अंदर क्या मानेंगे? यूनिटी मानेंगे। तो जो हमारा नेपोलियन कोड में था। और लास्ट, ही मेड अ कॉमन नेशनल करेंसी। जब वेट एंड मेजर्स का बात हो गया तो उसने बोला सबके लिए एक ही जैसा पैसा रहेगा, कोई अलग नहीं। क्योंकि देखो पहले के जमाने में अलग अलग पैसा चलता था। कोई बोलता था कि 1 मीटर कपड़ा का हिसाब इतना होता है, कोई बोलता नहीं हम तो आपसे आलू लेंगे, 2 आलू मेरे ने मतलब कि 10 रुपया। मैं अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा होता है नहीं होता मुझे नहीं पता। तो इसने क्या किया? ही मेड अ कॉमन नेशनल करेंसी, दैट इज 1 नेशन एंड 1 करेंसी। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे अभी फ्रेंच के आर्मीज में, जब वो धीरे धीरे अलग अलग जगह जब जाने लगे, हर जगह जो नेपोलियन बोनापार्ट की कोई तारीफ चलने लगा, तो हर लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ, मतलब लोग इतना नेपोलियन बोनापार्ट से खुश हो गए थे ना, वो चाहते थे कि भाई नेपोलियन आए और हमारे कंट्री या हमारे स्टेट में आके अटैक कर दे, ताकि हम लोग उन लोग को जो इतना अच्छा अच्छा फायदा मिल रहा है, वेट्स एंड मेजर्स दे रहा है, उन लोगों का ट्रेड इजी हो रहा है, तो सब चाहते थे कि भाई वो जानबूझ के आए, वो चाहते थे वो आ जाए हमारे देश में और अटैक कर दे। तो नेपोलियन बोनापार्ट इतना लोगों को अच्छा लगने लगा था। तो चलिए उसका नेक्स्ट हम लोग नोट्स करते हैं। तो हमारे जो फ्रेंच के आर्मीज थे उनको सब क्या मानने लगे थे? उनको सब मानने लगे थे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो जो फ्रेंच आर्मीज को सब हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मानने लगे थे, उसका मतलब क्या? उसका मतलब आजादी लेकर आए, खुश रहो, अब खुशियां आने वाली है, हमारा जो देश है वो नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर में आने वाला है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड और भी अच्छा होने वाला है। तो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि नेपोलियन बोनापार्ट एक भगवान जैसा है, तो इसलिए लोग चाहते थे वो भगवान आए हमारे जगह पे, उल्टे अटैक करे। मतलब भगवान थोड़ा अलग लेवल के थे, मान लो रावण टाइप के, वो आएंगे हमारे देश को पवित्र करेंगे अटैक करके, लोगों को ऐसा लगने लगा। तो ये आजादी लेकर आए, और पर ये जो इच्छाएं थी या फिर जो एंथुसियाज्म था लोगों का कि नेपोलियन बोनापार्ट आए हमारे देश में, धीरे धीरे क्या होने लगा ना, इट टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब ये विरोध हो गया, लोग विरोध करने लगे। हम लोग ने आखिर भाई मतलब सर पे हाथ रख दिया, आखिर नेपोलियन बोनापार्ट को हम लोगों ने बुलाया है क्यों? तो आखिर क्या कारण होने लगे कि नेपोलियन बोनापार्ट को जो सब इतना प्यार दे रहा था उसको अब सब पिटाई देने लगा। ठीक है, मतलब मारा तो कोई नहीं, पर ऐसा हुआ क्या? तो उसके भी कुछ कारण है। नेपोलियन जब आया तो कुछ कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज लेके आया, जिसने अभी हम लोग ने डील किया था, पर कुछ अच्छाई चीजों के साथ कुछ बुराइयां भी आती है। अगर कोई इंसान अच्छा है तो जरूरी नहीं है वो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं वो बुरा होता ही होता है किसी न किसी की जिंदगी में। तो वैसे ही क्या हुआ, हमारा रीजंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थे, मैंने बताया नेपोलियनिक कोड में, अभी हम लोग ने जितना भी पढ़ा सब अच्छी अच्छी चीज है नेपोलियनिक कोड की। अब हम लोग पढ़ने वाले नेपोलियनिक कोड के कुछ बुरे वाले चीज।
तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ना, डज नॉट गो हैंड इन हैंड। देखो ये हाथ जो है ना मिल ही नहीं पा रहा है। लोगों को लगा कि नेपोलियन जब आएगा तो हमारा देश हमारा सक्सेस होगा, पर असलियत में तो सक्सेस के बदले हाथ टूटने लगा, हाथ छूटने लगा। विथ अ पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है, हाथ जो था सोचा चलो हमारा मजा आने वाला है, सब बर्बाद हो गए, जितने भी सपने थे सब चकनाचूर हो गए। तो क्या क्या था भाई? पहला, इंक्रीज द टैक्सेशन। नेपोलियन बोनापार्ट आने की वजह से देखो ट्रेड बढ़ाया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। पर क्या हो गया ना, टैक्सेशन ही बढ़ा दिया। लोग अब कर्ज पे डूबने लगे टैक्स सिर्फ देने के लिए, मतलब लोगों के पास घर के लिए 2 रोटी का भी पैसा नहीं होने लगा था। इतना बुरा हाल कर दिया था वो। सेकेंड क्या हुआ? सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? अगर आप हिंदी में देखो तो देख रेख। देखो मम्मी हम पापा हमारे पे सेंसरशिप करते हैं। फिर स्कूल में भी सेंसरशिप होता है। फिर ठीक है स्कूल का लेते हैं, स्कूल में कोई होता है, कोई प्रिंसिपल हमारे होते हैं बहुत ही ढीले होते हैं, कोई भी आएगा चल जाएगा, कोई मतलब नहीं। और हम जब मैं भी स्कूल से पढ़ा तो वहां के जो प्रिंसिपल थे बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, मतलब उसका इतना देख रेख स्ट्रिक्ट था कि एवरीथिंग इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड, सब उसके अंदर में थे। मतलब हम लोग क्लास से बाहर निकले नहीं कि वो सीसीटीवी कैमरा से देखा और तुरंत झट मारे आ गया। मतलब कि इतना हाई कंट्रोल कौन रखता है? मतलब हम लोग क्या मिलिट्री में है क्या, या फिर कोई जुर्म किए हैं? सो इतना उन लोगों ने ऐसा सेंसरशिप उसने कर दिया था। लास्ट, ही फोर्स द कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मीज। उसने बोला ना, देखो जहां जहां जिस जिस देश में गया, वो जिस जिस जगह को अपना एरिया में बनाया, बोला कि वहां के जो लोग हैं तुम लोग आ जाओ आर्मी में। आर्मी में किसका आएगा? फ्रेंच का, सॉरी फ्रेंच बोलता, नेपोलियन बोनापार्ट का आएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का आएगा। अब वो सोचो नेपोलियन बोनापार्ट में वो आर्मी में क्यों जाए? किसी को मन है जाने का तो जा सकता था, पर जिसको मन नहीं है मरने का तुम उसको क्यों लेके जा रहे हो? तो पर नहीं, वो क्या किया, वो जबरदस्ती सबको लेके गया। बोला कि नहीं मेरे को अपना आर्मी को बढ़ाना है। और इसी के साथ एक और पॉइंट है, वो क्या किया ना, जब ये आ रहा था तो ये फ्रेंच कल्चर को हर पूरे यूरोप में फैलाते आ रहा था। मतलब कि लोगों ने सोचा कि हमारा जो अपना कल्चर है, सोचो बहुत अलग अलग जगह है, बेल्जियम गया, स्विट्जरलैंड गया, जर्मनी गया, ऑस्ट्रिया गया, जहां पर कौन थी, मैरी एंटोनी की वाइफ से शादी जो हुआ था वहां पर, वहां के फाइनल प्रिंसेस से जो शादी किया था, हमारा कौन किया था, लुइस 16 किया होगा, जिसके मेरे ख्याल से उसका बच्चा पक्का, उसका बच्चे का नाम लुइस 17 होना चाहिए, पक्का वही होगा ही होगा। तो सोचो अब वो हर जगह फ्रेंच कल्चर को फैला रहा है, तो लोगों को लगा कि ये हमारे कल्चर पे मुसीबत आने लगा। इसलिए यही सब कारण से क्या होने लगा ना, हॉस्टिलिटी होने लगा, लोग विरोध करने लगे। तो इसी के साथ हमारा नेपोलियनिक कोड 1804 खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग जब आएंगे तो हम लोग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और इसे जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सिर्फ खुद मत देखो, दूसरे को भी दिखाओ, और भूलना मत सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही देखते रहो हमारे साथ आयुष क्लासेस में। मैं अंकित कुमार।